मनोरथ, वो एकदम से मेरे गोविंद को मारने के लिए दौड़े। तुरंत वही सभा में बलदाऊ दादा बैठे और बलदाऊ दादा ने अपना हल रूपी शस्त्र उठाया और दंतवक्र और विदुरथ की आशा प्रहार किया कि दोनों को गोविंदाय नमो नमः। तीनों के भाइयों को खत्म किया। उसके बाद में कहने लगे बताओ भाई यज्ञ में क्या नहीं? बोले यज्ञ में सबसे प्रथम होता है दान भंडार। महात्मा संत ब्राह्मण कन्या गौ ये सब भोजन करने के लिए आएंगे, तो भोजन के बाद ब्राह्मण को संतन को कन्या को दक्षिणा कौन देगा? दक्षिणा देने का काम किसके लिए सौंपा जाए? घर में जब यज्ञ हो रहा हो तो दान करने का विदा देने का काम एक ही आदमी के पास होना चाहिए। ये नहीं है कि 10 लोग हैं तो अरे हम मैं बुई दे के जाने, मैं हूं तो दूंगा अपनी जेब में थे। अगर 10 लोग अलग अलग देंगे तो एक तो खर्चा ज्यादा होगा और दूसरा कोई हिसाब किताब नहीं होगा और तीसरा कोई यज्ञ की मर्यादा नहीं होगी। कहते ना अरे बाकी घर में तो कोई, अरे ये सब पंच हैं वहां में तो नहीं पता लगे को मालिक है वहां में। तो इसलिए तो कहा मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक, इसलिए एक व्यक्ति मालिक होना चाहिए। किसको मालिक बनाई? भगवान कृष्ण कहने लगे ऐसा करो दुर्योधन को मालिक बना दो। और दुर्योधन का नाम लिया, एकदम से भीम को हंसी आ गई। बोल महाराज फिर तो है गो हमारो भंडारो। दुर्योधन तो वैसे ही हमसे जन्मजात से चिढ़तो आयो है। हम कहेंगे दुर्योधन संतन के काजे क्या मन रुपये दक्षिणा देनी है, दुर्योधन पान से पकड़ावे को। सोचे को मेरी कौन सी गांठ से जा रहा है? जब मोकू दान करवे कि काजे थैला दे दियो तो मैं कितनों भी दूं, दान ही तो करना है। तो हमारा तो महाराज बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहने लगे अरे मूर्खो, अगर दान की बात आई, देखिए बड़ी सोचने की बात है, अगर कहीं दान की बात आ रही हो तो अपना पर्स अपने दुश्मन को दे दे, ले भाई मेरो भी चढ़ा दे। क्यों? दुश्मन के लिए बटुआ पकड़ा दो, लेकिन तुम हो कि वह बटुआ तो बिल्कुल ऐसे रखेंगे छाती पे लगाई, दे ही नहीं सकते। दुश्मनी का चले अपनी पड़ोसी के से, खास नजदीक बैठने वाले अपने आप देख लो। क्योंकि दुश्मन को अगर आप देंगे तो दुश्मन निसंकोच होकर के दान देगा और आपका दान अक्षय हो जाएगा, क्षय नहीं होगा। हम जाते ही कथा में, सत्संग में, कीर्तन में, तो वहां जाकर के ठाकुर जी के सामने खड़े हो जाएंगे, बड़े अकड़ में पटुआ खोलेंगे, पर्स खोलेंगे और बटुआ खोल के ठाकुर जी के सामने हरवंशी दिखा देंगे कि हमारे पास 500 की भी है, 100 की भी है, 200 की भी है, 50 की है। अब जब कभी यदा कदा ऐसा कोई वक्ता तो हमारी दृष्टि भी पड़ जाती है, सोचते ये तो बड़ा आदमी सा लग रहा है, 500 की तो चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा। अब देखा नहीं कि उसने तो 500 की सब पीछे को कर दे, सोचा अब तो 200 की तो आवेगी आवेगी। अब उसने तो 200 की भी पीछे हटा दी, बोला अब इतनी दूर से चल के आया तो 100 तो चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा। उसने तो 100 भी पीछे कर दी, 50 की भी पीछे कर दी, है ना, 20 की भी पीछे कर दी। पर्स को टेढ़ा मेढ़ा करके देखने लगे कोई चिल्लड़ पड़ी है कि नहीं पड़ी है, नहीं पड़ी है। अरे यार घर पे भूल के आ गया, अब तो 20 की तो देनी ही पड़ेगी। ऐसी पता होती कि पंडित जी इतना खर्च कराएंगी तो मैं पहले ही खेरी जला करके रख देता, मुंह बनाएंगे, किंचित लोभ की वृत्ति आ जाएगी और लोभ करते करते लोभ की वृत्ति आ जाएगी तो महाराज वो हमारा दान क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए दान करवाना हो तो शत्रु के हाथ। और वैसे भी द्वारकाधीश कहने लगे सुनो, दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी श्री रेखा पड़ी है कि अगर वो 5 रुपए दान करेगा तो खजाने में 10 हो जाएंगे, दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल ऑफर चल रहा है। भीम ने कहा फिर तो महाराज दे दो दे दो दे दो, दुर्योधन को ही दे दो ये देगा। दान का मालिक किसको बना दिया? दुर्योधन को बना दिया। दूसरा भाग किसका होता है? भोजन भंडार। पहले जब यज्ञ हुआ करते थे तो भंडार की एक निश्चित जगह होती थी जिसको हम कहते थे पारस। क्या कहते थे? पार्स कहते थे। पार्स बनाए जाते थे, पार्स की मर्यादाएं होती थी। पार्स में गणेश जी स्थापन किए जाते थे, पार्स में दीपक जलाया जाता था, पार्स में सुई धागा लगाया जाता था, क्या क्या पार्स में
बांट रखा जाता था, पसेरी रखी जाती थी। आज पता ही नहीं पारस किसको कहते हैं। आज की पार्टी होंगी तो बफर के सफर होंगे, कोई मर्यादा। उसमें एक मालिक होता था, सब उसी से मांगते थे। और आज अगर कोई कोठार बना दिया जाए, भंडार बना दिया जाए, तो आज तो उस भंडार के सब मालिक बन जाते हैं। नहा के जा रहा है तो भी घुस रहा है, बिना नहाए वाला तो भी घुस रहा है, जूताओं से घुस रहा है, चप्पलों से भी घुस रहा है, झूठे हाथों से घुस रहा है, कोई मर्यादा नहीं। तो कहते हैं कि जब भी कोई यज्ञ हो तो यज्ञ के भंडार का मुखिया एक ही होना चाहिए। उसकी ड्यूटी होनी है कि तुझे सामान लेके रखना है और तुझे ही भर के देना है। बोल किसको बनाई? बोल भीम को बना दो। सब हंस पड़े महाराज, है गो महाराज यज्ञ हमारा। बोल क्यों? अरे भीम तो पहले से ही भोजन भट्ट है, रात दिन खातो नहीं। ब्रक अग्नि नाम है उसके हृदय में, उनके पेट में ब्रक नाम की अग्नि है महाराज, हमेशा खाते, खायो नहीं और स्वाहा, खायो स्वाहा। टिड्डी की तरह जैसे खाती रहती है, बाहर पंगत बैठी रहेगी और भीम अंदर ही अंदर खाता रहेगा। तो द्वारकाधीश समझा रहे हैं, अरे नहीं नहीं, देखिए कहने का मतलब यह है कि पारस का मालिक भीम जैसा खुराकी होना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। अब आपने बीमार व्यक्ति को पार्स में बिठा दिया, बीपी का रोगी है, थायराइड का रोगी है, शुगर का रोगी है, हार्ट पेशेंट है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, कितनी बीमारी है, नई नई सुंदर सुंदर बीमारी है ना। सब चाहते ना ऐसी बीमारी। बोलो राधे 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 राधे। आज दिक्री मरे ऐसे बीमार व्यक्ति को जला दिया तो वो क्या सोचेगा, यार डॉक्टर ने मेरे लिए इतनी बीमारी बता रखी है, इतनी दवा दे रखी है, इतना परहेज बता रखा है कि चिकनाई नहीं खाना है, पकवान नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, तो सामने वाले की भी तो कोई ना कोई बीमारी होगी, वो लोग कंजूस। लेकिन भीम क्या है? भीम महाराज उधर बेकी है। बोले भीम जब मैं इतना खाता हूं तो सामने वाला, गांवों में देखा होगा बहुत से आपस में, जब पहले दादा बाबा कहते हैं यार हमने 65 लड्डू खा लिए, कोई के हमने तो 5 किलो गुड़ खा लिया, पहले बड़े बूढ़े कहते 5 किलो गुड़ खा जा, तो एक दूसरे की होड़ होती थी। तो ऐसी खाने वाला बढ़िया, तो ऐसे भीम को मालिक बना दो। बोल ठीक है महाराज। उसके बाद में होता है परोसने का काम। परोसने का, परोसना भी एक कला है महाराज। परोसना हर किसी के बस की बात नहीं है। और जब से ये बफर का सफर चला है ना, जब से हमारी संस्कृति, हमारे बालक परोसना भूल गए हैं, जब से हमारे बालक ABCD की पढ़ाई पढ़ने लगे हैं ना, तब से परोसने में उनको आलस्य आता है। पहले बारात जोनार होती तो गांव के भैया बंद सब तन मन से लग करके यूं ही काम को ले लेते थे। लेकिन आज क्या है? आज तो बस बफर लगाया, बड़े बड़े भगोनाओं में गाय गौशाला की तरह रख दिया और गेट खोल लिया और बस रेड़ा लगा के घुसा दिया और एक कोने में खड़े होकर के हंसने लग जाएंगे। अब देखना कैसे आनंद आवेगा। उस बफर में गौशाला की तरह भगे डोले में रसगुल्ला कितनी रखे हुए, दूसरे पूछत डोल ले। पहले कितना बड़ा भाव था, आसन पर बिठा करके, अरे नहीं नहीं एक तो लेनी ही पड़ेगी, एक ले, एक देखो, एक रसगुल्ला तो चलेगा। बफर में आज कोई पूछ भी आ रहा हो कि तुम रसगुल्ला खायो कि ना खायो, बिल्कुल मत खावे तो कोई कहवे वारो नहीं, सबरिन ने खा जा तो कोई रोक व्यवहारो नहीं। मान मर्यादा सम्मान सब खत्म है। लेकिन पहले जब यज्ञ हुआ तो परोसने का काम, परोसने का काम किसको दिया जाए? परोसने का काम द्रौपदी के लिए दे दिया जाए। किसको दें? द्रौपदी को। क्यों? द्रौपदी सुंदर है महाराज, द्रौपदी बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि देवती पांचाल देश की रहने वाली है। द्रौपदी पांचाल देश की रहने वाली है। और पांचाल देश किसको कहते हैं? पंजाब शहर को कहते हैं महाराज। क्या हुआ भैया? शांति बनाए रखें। आज की बात हो रही है, नेक्स्ट देर की बात हो रही है, कर्री परजा नारन सुरोबे मत मजा बिगड़ जाएगा। हाँ बस 3-4 घंटा की बात है, काई परेशान है रे हो।
अभी ये 2 घंटा ही तो निकले होंगे। पौन घंटा निकला, अभी क्या है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, मुनि द्वारकाधीश की जय हो। आज देख रहे हैं कि द्रौपदी के लिए परोसने का काम दिया, क्योंकि बड़ी सुंदर है। भोजन परोसने का काम सुंदर व्यक्ति का होना चाहिए। सुंदर व्यक्ति स्नान ध्यान करके बढ़िया सुंदर कपड़े पहन करके परोसेगा तो 1 रोटी ज्यादा भी खा लेगा, 2 पूड़ी ज्यादा भी ले लेगा, है ना। सुंदर आदमी परोसेगा तो बिना भूख के भी ले लेता है, नहीं ले लेता है। चल रख जा, अरे अब तो भी क्या याद रखेगा, चल रख जाएगा, चल। अब कोई गोबर डाल के आई होए, 8 दिन आते नहाई ना होए, हाथन में खोपड़ा जमे पड़े हों, कारे भुर्रे गोबर के हाथ ठहरे हों, और वो आ जाए के ले हरिवंश ने कथा कराइए भंडारे में सेवा करवे की कही रहे महाराज जी, चल मैं परोस गाई करवाए दो। और सीधे बिना नहाए धोए पहुंच गई, जाकर के हलवा की बाल्टी पकड़ी, चमचा बगल को फेंक्यो और गोबर को हाथ हलवा में डालो। हाँ जी हलवा, हाँ जी हलवा, हाँ जी हलवा। तो भोजन करने वालों कहा सोचो, हे भगवान, याने तो रही सही भूख को खत्म कर दे, और भूख की तो बात छोड़, याने तो पूरा बाल्टी को हलवा ही खराब कर दिया, बेकार कर दिया बच्चे। कितनी गोचिया, अरे भगवान कैसी कुलटा है, कैसी कुलक्षणी है, बिना नहाए धोए चलिए। अगर ऐसा व्यक्ति परोसने पहुंच जाए तो क्या आप खुशी से लेंगे? ना ना बहन, मेरे कहा तो 2 बेर धर जा, एक भी बार नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब है कहीं उत्सव हो, परोसने का काम मिले, नहा धो करके नए नूतन वस्त्र पहन करके बढ़िया कपड़े पहन करके सुंदर सज बज करके जाएं और भोजन परोसने का काम करें। ये काम द्रौपदी के लिए मिला है। युधिष्ठिर के लिए क्या मिला? युधिष्ठिर, जो कोई आगंतुक आएगा उनको तुम आसन दोगे, बिठाओगे, पैर धोगे उनके और आसन पर बिठाओगे। लेकिन सबसे मूल काम होता है यज्ञ में झूठन उठाने का काम, पत्तल उठाने का काम। और झूठन पत्तल झाड़ू लगाने में हमको शर्म आती है। अरे हम तो बाबूजी हैं, हम तो जींस पैंट शर्ट पहनने वाले हैं, अप टू डेट बन करके रहते हैं। महाराज झूठी पत्तल कोई नहीं उठाना चाहता। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि अगर यज्ञ में कोई सेवा ना मिले, हलवा पूड़ी लड्डू बांटने को काम ना मिले, सब्जी बांटने को काम ना मिले, पानी बांटने को कुछ भी, केवल झूठी पत्थर उठाने का काम मिल जाए तो निसंकोच होकर के झूठी पत्थर उठाने का काम ले लेना। जो सेवा निम्न सेवा की जाती है, झुक करके सेवा की जाती है ना, वो सबसे ज्यादा फलदायी होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं सुनो, ये झूठी पत्तल उठाने का काम मैं करूंगा, झूठी पत्तलों से कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं झूठी पत्तल उठाऊंगा। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामह झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सबके लिए काम बंटवारा हो गया। युधिष्ठिर ने पूछा, द्वारकाधीश एक बात बोलूं? बोल कहूं? बोल हम यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन उस यज्ञ का फल मिलेगा कैसे? हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा यज्ञ सफल हो गया? हमें कैसे पता लगेगा? भगवान कृष्ण कहने लगे, ऐसा करो, यज्ञशाला के दरवाजे पर घंटा टांग दो, यज्ञशाला के दरवाजे पर घंटा टांग दो, ऊंचे सिंहासन पर शंख रख दो, और जैसे ही यज्ञ सफल हो जाएगा तो ये घंटा और शंख अपने आप बिना बजाए बज जाएंगे। आज देख रहे हैं कि महाराज आज ठाकुर जी को अपने आप शंख ध्वनि हो जाएगी, अपने आप घंटा बज जाएगा। ठीक है, यज्ञ चलने लगा, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, ना शंख बजा ना घंटा बजा, 4 दिन बीते, ना शंख बजा घंटा बजा, ना 5 दिन हो गए घंटा नहीं बजा। 6वां दिन युधिष्ठिर को चिंता होने लगी, महाराज यज्ञ सफल क्यों नहीं हो रहा है? द्वारकाधीश ने कहा कि जरूर तुम्हारे नगर में कोई बिना भोजन के रह गया, अभी नगर में भोजन करने के लिए नहीं आया हुआ। ध्यान किया? नहीं महाराज, वैसे तो सब आ गई, 7 दिन से भंडारा चल रहा है, सब भोजन कर ही गए होंगे। नहीं नहीं, अभी कोई नहीं।
बोल कौन रह गया महाराज? बोल तुम्हारे नगर से बाहर कोई झोंपड़ी बना करके मेहतर, जमादार, भंगी, साधु के वेश में, संत के वेश में भजन कर रहा है, वो तुम्हारे यज्ञ में भोजन करने के लिए नहीं आया है। अगर वो आ जाएगा तो आपका घंटा बज जाएगा, यज्ञ सफल हो जाएगा। भीम ने सुना। भीम अहंकार रूप है महाराज, घमंड में आकर के भैया चल देखता हूं वो भंगी कोई है गो। अरे वो हमारे यज्ञ में, हमारे यज्ञ में भोजन करने नहीं आया। चल राजी से आवेगो तो राजी से, नहीं तो वह सारे के पाम पकड़ के ऐसा फेंकूंगा जो यज्ञशाला में ही दिखेगो। बन्यो संत अपने मन में। भीम कौन है? अभिमान का स्वरूप है, अहंकार लेकर के पहुंचे। अरे वाल्मीकि जी, आप हमारे यज्ञ में प्रसाद पाने नहीं गई, यहाँ बैठी, चलो खड़े हो जाओ, जल्दी से भोजन प्रसाद ही पाओ। वाल्मीकि कहने लगा, रे महाराज ये तो बड़ी सौभाग्य है कि आप यज्ञ कर रहे हो, लेकिन आप विचार करिए, मैं जाति का भंगी, आप राजा महाराजा, मैं आपके यहाँ भोजन करूंगा, आप मेरे लिए आसन बिछाओगे, आप मेरी झूठी पत्तल डालोगे। अरे महाराज राम 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 राम, ये तो पाप हो जाएगा, ये पुण्य कार्य पाप हो जाएगा। मती चक्कर में डाल दी। कहा भैया चल, कन्हैया पूछेगो तो कह दूंगा वो कहीं यात्रा पे निकल गए, मिले नहीं। और यही बहाना बना दिया, और ये बहाना बनाया तो आज देख रहे हैं कि महाराज भगवान कृष्ण ने किसको इशारा दिया? द्रौपदी के लिए। द्रौपदी, हे दया रूप, दया बंधु, तू लाद सकती उस महात्मा को। आज द्रौपदी जा रही है महात्मा को लेने के लिए। देखिए कहा है कि अगर सत्संग में जाना हो, कथा में जाना हो, कीर्तन में जाना हो, देव स्थान में जाना हो तो कैसे जाना चाहिए? नंगे पैर जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? नंगे पैर। क्यों? क्योंकि आजकल बड़ी कीमती चप्पल आती है, सस्ती तो कोई पहनता नहीं, महंगी चप्पलें पहनते हैं। और गलती से महंगी चप्पल पहन करके आप कथा में चले जाएं तो कथा को मजा ही फीको पड़ जाएगा, क्योंकि वो चप्पल जूता कथा नहीं सुनने देते हैं महाराज। ऐसी जगह पर उतार करके रखेंगे कि हर 5 मिनट उजक के देखते ही रहेंगे, देखते रहेंगे। देव स्थान में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे और जूता चप्पल पहन के गए तो ऐसी जगह पर उतारेंगे जहां से भगवान भी दिखते रहें और जूता चप्पल भी दिखते रहे। भगवान की तरफ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि त्वमेव माता, और जूतान की तरफ कह रहे हैं पिता तुम ही हो। अभी तो रखे हैं, त्वमेव माता पिता। अगर तुम जूता चप्पल पहन करके जाती है तो वो आनंद फीका हो गया, एक बात। दूसरी बात है कि नंगे पग जाओगी तो नंगे पग जाने से नम्रता आती है। अहंकार रूपी जूता चप्पल उतार के जाओगी तो श्रद्धा उत्पन्न होती है, भाव उत्पन्न होता है। जो महात्मा कह रही, जो संत ब्राह्मण उच्चारण कर रही, वो हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है। आज द्रौपदी कैसे जा रही है? नंगे पैर जा रही है, पुष्प लेकर के, तुलसी पत्र लेकर के। वाल्मीकि के पास में पहुंची, स्वामी चरणों में पुष्प समर्पित किया, चल करके आप प्रसाद पाएं, आपका यज्ञ चल रहा है प्रभु। वाल्मीकि कहने लगा, द्रौपदी जिस यज्ञ का तुमको फल मिलने वाला है, उस यज्ञ के फल का आधा भाग का संकल्प मेरे लिए करती है तो मैं तेरे यज्ञ में भोजन करने चलूंगा। द्रौपदी हंस पड़ी, महाराज मैं कौन होती हूं महाराज आधे का संकल्प करने वाली? अरे उस यज्ञ को करने वाले 5 पांडव हैं, 6 नारायण हैं, 7वां भाग है मेरा किंचित। लेकिन हाँ, मैंने जो अपने जीवन में यज्ञ किया है उसका संकल्प मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूं। वाल्मीकि कहने लगा, द्रौपदी तेने कौन सा यज्ञ कर लिया? हमने तो नहीं सुना कि द्रौपदी का कोई राजसूय यज्ञ चल रहा है। बोल महाराज शास्त्रों में लिखा है ना कि संत मिलन को चालिए, कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरो टूटन यज्ञ समान।
संत से मिलने के लिए, महापुरुष से मिलने के लिए, सत्संग में जाने के लिए, गुरु के यहाँ जाने पर, छोटी बहन के अनुज वधू भगनी बहन के यहाँ जाने पर महाराज एक एक पग पर करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और मैं अपने घर से लेकर के तुम्हारे तक कितने पग चले होंगे, कितने यज्ञ हो गए महाराज। वाल्मीकि बंधन में बंध गई द्रौपदी, तुम बड़ी चतुर हो, चलो आज मैं तेरे बंधन में बंध गया। वाल्मीकि खड़े हुए आए, आकर के यज्ञ में आसन पर विराजमान हुए। द्रौपदी ने 56 भोग 36 प्रकार के व्यंजन अलग 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 करके सजा करके थाली रखी है महाराज। द्रौपदी ने हर एक व्यंजन बड़े सुंदरता से अलग अलग स्वाद लेने के लिए परोस के रखा है। लेकिन वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि संत है। वाल्मीकि कौन है? महात्मा है, अमलात्मा है, वेदज्ञ है, ज्ञानी है महाराज। वाल्मीकि कौन है? धर्मराज की ध्वजा है। वाल्मीकि कौन है? दूसरी धर्मराज है महाराज। आज जैसी वाल्मीकि ने देखा करे मैं ठहरा महात्मा, अगर मैं ये सब के अलग अलग स्वाद लेने लग जाऊं तो संत की मर्यादा टूट जाएगी। देखिए, वानप्रस्थ, ग्रस्त, ब्रह्मचारी और सन्यासी, ये चार अवस्थाएं, और चारों अवस्थाओं में सबके लिए अलग 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 ग्रास बताए, किसको कितना ग्रास भोजन करना है। गृहस्थी के लिए 32 ग्रास भोजन करना चाहिए। आज से अनुभव करके देखना, 32 ग्रास में पेट भर जाता है। ग्रास कहते ही मुंह में ग्रास देने के बाद और आराम से गले से नीचे उतर जाए, उसका नाम ग्रास है। आप ये सोचे कि पहले ठूंस के एक बार मुंह भर लें और ऐसे मुंह भर भर के नहीं, और जब 32 गिनती करें, ऐसे नहीं, आराम से जैसे साधारण भोजन करते हैं 32 ग्रास में पेट भर जाता है। वानप्रस्थी के लिए 24 ग्रास है, ब्रह्मचारी के लिए महाराज 16 ग्रास है, और सन्यासी के लिए तो 8 ग्रास है। ब्रह्मचारी वाल्मीकि कह रहे हैं कि मैं ठहरा सन्यासी, अगर मैं सबका स्वाद लेने लग जाऊंगा तो ये गृहस्थियों से ऊपर भी चला जाएगा। 56 भोग हैं, अगर मैं इनमें से 8 ही ग्रास उठा करके खाता हूं और जो मैंने 8 खाए वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगे तो वो ठाकुर जी को भोग नहीं माने जाएगा। इसलिए वाल्मीकि ने क्या किया, अपनी पत्तल पर, अपनी थाली के ऊपर क्या किया, जितने भी व्यंजन अलग 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 रखे थे ना, उन सब को इकट्ठा डाल दिया। रसगुल्ला, रसमलाई, रबड़ी, कलाकंद, बालूशाही, दाल, भात, कड़ी, चावल, सब्जी जो थी ना, सबको इकट्ठा किया और सबको मंथन बना करके और मथ करके 8 ग्रास किए, और 8 ग्रास बन करके वो पा लिए महाराज। अब वाल्मीकि ने जब ऐसी क्रिया की ना, ये क्रिया देख करके द्रौपदी नाक सिकोड़ गई। हे भगवान, मैंने कितनी सफाई से थाली परोसी, कैसी थाली सजाई, और इसने तो महाराज भोजन को स्वाद ले। अरे देखो, कोई कितना भी बड़ा संत क्यों ना है जाए, लेकिन आखिर जाति को असर थोड़ी चले जाएगा। अरे रहे भंगी के भंगी, है ना। मैंने कितनी सफाई से और ये थाली परोसी, और आज देखो महाराज स्वाद नहीं लिया। और यही शंका करने का प्रभाव कहां पड़ा? शंख के ऊपर। कहां प्रभाव पड़ा? घंटी के ऊपर। आज यज्ञ का घंटा तो बजा, लेकिन राधे मंद स्वर में बजा, धीरे से स्वर में बजा। शंख तो बजा, लेकिन मंद स्वर में बजा। पांचों पांडव दौड़ के आए, द्वारकाधीश कृष्ण आए। अरे 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 द्रौपदी, क्या हुआ? तूने जरूर कोई संत का अपराध किया है, तूने जरूर कोई महात्मा के साथ खेती की है, कोई शंका की है। बोल मैंने कुछ नहीं कहा, केवल इसने इस तरीके से भोजन किया तो मैं थोड़ी नाक सिकोड़ गई। हे भगवान, मैंने कितनी सफाई से थाली परोसी और वाको सब को सत्यानाश कर दिया। द्रौपदी, तूने संत के ऊपर शंका की है,
संत के ऊपर, इसलिए इसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा, नहीं तो तू गलती की माफी मांग। द्रौपदी ने चरणों में मस्तक रख दिया, स्वामी क्षमा करना, गलती हो गई, कल पुनः आपका निमंत्रण है, श्रद्धा के साथ भोजन कराऊंगी। दूसरे दिन फिर वाल्मीकि जी पहुंचे, बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन कराया, और भोजन करते ही यज्ञ का घंटा और शंख फिर बड़े जोर के साथ में बज गया, बड़े जोर के साथ में बज गया, बड़े जोर के साथ में बज गया। कहते हैं ना, हम बात बात पे कह तो देते ही कि ना बाबा आवे और ना घंटा बाजे, लेकिन आज जब वो बाबा आ गया तो घंटा भी बज गया। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम जब कोई भी यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के बाद में जब तक हम जमादार को, निम्न कास्ट को, देखिए हमारी जो जाति बिरादरी है, हम ठाकुर हैं, ठाकुरों को खिला दिया, हमारा यह व्यवहार है, एक दूसरे को निमंत्रण देकर के बुलाया व्यवहार है, ब्राह्मणों को खिलाया व्यवहार है, अदला बदली, हम उनके यहाँ चले जाएंगे, वो हमारे यहाँ चले जाएंगे। लेकिन जो निम्न जाति को खिलाया जाता है ना, वो धर्म है, वो पुण्य है। जब तक हम निम्न कास्ट को भोजन नहीं करा देते, भंगी चमार जाटव को नहीं खिला देते, तब तक हमारा यज्ञ सफल नहीं होता है, पूर्ण नहीं माना जाता है। आज यज्ञ सफल हुआ, उसके बाद में यज्ञ सफल हो जाने के बाद जितने भी रिश्तेदार, जितने भी अतिथि, जितने भी गेस्ट थे ना, उस इंद्रप्रस्थ नगरी के प्रधान दरवाजे पर पहुंची, वह रिबन कटने लगा। नागर जब होता है, जब गृह प्रवेश करते हैं तो फीता काटते हैं ना, तो ऐसी जैसे वो इंद्रप्रस्थ का दरवाजा खुला, दुर्योधन भी गया कि मैं भी तो देख के आऊं कैसा नगर बसाया है। और दुर्योधन पहुंचा तो वो तो विश्वकर्मा रचित नगर है महाराज, उसमें ऐसी कलाकारी देखी है, ऐसी कला है महाराज, जहां थल में जल और जल में थल दिखाई देता है। दुर्योधन सहज में जा रहे थे, आगे एकदम से पानी दिखने लगा। पानी देख करके दुर्योधन ने अपनी धोती ऊपर कर ली, यहां तो पानी है, और जैसे ही धोती ऊपर करके पैर आगे को किया, एकदम से सूखे में पैर धड़ाम से लगा। अरे दिखने में तो पानी लग रहा था और ये तो सूखा है। वारे कारीगर, वारे चित्रकार, वारे कलाकार, तेने तो बड़ी अद्भुत जान डाल दी तूने तो कलाकारी में। थल में जल दिखाई देने लगा, और आगे आगे जब देखा, आगे क्या है, आगे महाराज जल है, और वो कैसा दिख रहा है, थल जैसा दिख रहा है। सहर्ष में आराम से दुर्योधन चले जा रहे थे, जैसे ही पैर आगे को बढ़ाया और पानी में पैर गया, धड़ाम से दुर्योधन गिर पड़े। और जैसे ही दुर्योधन गिरे तो सबसे पहले किसने देखा, द्रौपदी ने, कृष्णा ने देखा, भीम ने देखा। द्रौपदी कहती है, भैया भीम देखो देखो देखो। बोल क्या? बोल अंधस्य पुत्र अंधा, अंधस्य पुत्र अंधा। और एक से कहकर के द्रौपदी ने बड़े जोर से अट्टहास किया, हंसने लगा। कोई रिपट के गिर जाए तो एकदम से सहर्ष हंसी निकल, अरे देख 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 देख, गिर को गिर को गिर को गिर को, कैसे हंसते हैं ना। अब उसमें गिरने वाले का क्या दोष है? कहीं कोई फिसलन हो रही हो, पैर फिसल जाए, बैलेंस गड़बड़ हो जाए तो गिर जाए, तो उसमें हंसने की क्या बात है? लेकिन हम उपहास उड़ाते हैं, और कभी कभी हमारे उपहास का कारण हमारी बर्बादी बन जाती है। मैंने कहा ना, हंसना चाहिए, लेकिन समय देख के हंसना चाहिए, स्थान देख करके हंसना चाहिए। आज द्रौपदी हंसी है, और द्रौपदी का यही हंसी का कारण महाभारत का युद्ध हो गया महाराज। वही हंसी का कारण, कोई विशेष कारण नहीं था। महाभारत होने का कोई विशेष कारण नहीं था। द्रौपदी ने कहा था अंधस्य पुत्र अंधा, दुर्योधन ने तुरंत दांत पीस के कह दिया, द्रौपदी ये तो समय आने पर बताएगा कि अंधस्य पुत्र अंध कौन है। और उसी दिन से दुर्योधन सारे साम्राज्य का मालिक बनकर के बैठ गया। अगर पांडवों को राज्य चाहिए तो पहले युद्ध करें। खूब दुर्योधन को समझाया, लेकिन उसी हंसी की गांठ बांध करके, अट्टहास की गांठ बांध के बैठ गया। इसका मजा मुझे दुर्योधन कह रहा है कि द्रौपदी को, पांडवों को चखाना है। भगवान कृष्ण तक संधि कराने के लिए पहुंच गए, लेकिन सूचक्र नेवदास्यामी बिना युद्धेन केशव। दुर्योधन ने स्पष्ट मना कर दिया कि सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के। युद्ध तो केशव होकर के ही रहेगा।
सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, और इसी बात को लेकर के इतना घना घोर, इतना विशाल, इतना घमासान महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। और उसमें एक पक्ष में भगवान कृष्ण की सेना रही जो दुर्योधन ने ली, और पांचों पांडव तुम्हारे दादाओं ने कृष्ण को अपनाया, तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे दादाओं ने कृष्ण रूपी चरण नौका में बैठ करके इतने बड़े महाभारत के महाकाल युद्ध को सहज में ही पार कर लिया। जैसे गाय के बछड़े के खुर के पानी को लांघने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है ना, ऐसे ही भगवान के सानिध्य में रह करके पांडवों को महाभारत के युद्ध में कोई परेशानी नहीं, सहज में ही महाभारत को जीत लिया। दुर्योधन 100 भाइयों के सहित मृत्यु को प्राप्त हो गई और राज्य आज पांडवों को मिल गया। उसके बाद में सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित, उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ और तुमने अपने जीवन में एक अपराध कर दिया कि ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और मरा हुआ सर्प डालने से आपके लिए ऋषि ने श्राप दे दिया, और उसी श्राप के कारण श्राप 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, और आप त्रिकोणमयी आसन लेकर के गंगा के किनारे पर आकर के विराजमान हो गई। और सुखदेव जी कह रहे कि राजन परीक्षित, फिर मैं तुमको मृत्यु को सुधारने के लिए मुझे आना पड़ा। हे परीक्षित, ये संसार असार है, कुछ भी नहीं है संसार में, संसार असार है महाराज। और जब इस संसार रूपी असार को पार करने के लिए जो भी जीव अपने जीवन की डोरी को, अभी ये शरीर रूपी नौका की डोरी को गोविंद के चरणों में बांध देता है ना, तो ये संसार असार ही सार लगने लग जाता है महाराज। आइए आज हम तुमको एक ऐसी सुंदर सी प्रसंग की तरफ लेकर के चल रहे हैं जिसमें एक नितांत गरीब ब्राह्मण सुदामा का वर्णन आता है। द्वारकाधीश कृष्ण की उनसे मित्रता है। आइए उससे पहले, चलने से पहले 2 मिनट ठाकुर जी के चरणों में वंदन करेंगे। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, 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 बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे गोपाला, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ताल से गाइए, तालियों की सेवा करते हुए। लाज मोह लागे, सखी संग आओ कान्हा, लाज मोह लागे, सखी संग आओ कान्हा, लाज मोह लागे, सखी संग आओ कान्हा, लाज मोह लागे। अकेले आओ तो गाना, अकेली आओ तो बोल चाहो नगरी, नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे गोपाला, कैसे आओ रे गोपाला, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हरि बोल।
रात में आऊं काना करे मोह लागे रात को आओ काना डरे मोह लागे रात को आओ काना डरे मोह लागे रात को आओ काना डरे मोह लागे दिन में आऊं तो काना दिन में आऊं तो काना देखे नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आओ रे कमला तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी लक्ष्मी नारायण आलक्स करना दे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके धीरे चलो तो कमरे मोरी लटके धीरे चलो तो कमर मोरी लचके धीरे चलो तो कमरे मोरी लटके झटपट चलो तो गाना झटपट चलो तो काना झटपट चलो तो चल काही गगरी दूर नगरी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे गोपाला कैसे आऊं रे गोपाला तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे गोपाला कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी हरि बोल तेरी नगरी में काना चोर बसते हैं 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 लूट लेने मोरी लूटे मोरी नथ दोलड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे गोपाला कैसे आऊं रे गोपाला तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे गोपाला तेरी गोकुल
जय हो जय जय श्री श्री राम राधे श्याम। कृष्ण की जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है महाराज। सुखदेव जी कहते राजन मैं आपके लिए एक सुंदर सा प्रसंग सुनाने के लिए जा रहा हूं। कृष्ण की एक बचपन की सखा है जिनका नाम है सुदामा जी। सुदामा जी के बारे में तो आप लोगों ने सबने सुना होगा महाराज। कितना सुंदर विश्लेषण है। हमारे हिंदी की किताबों में लिखा है कि शिक्षक हो सारे जग को, अब मोए कहा तू देत है शिक्षा, जे तप के परलोक सिधारत, संपत की तिनको नहीं इच्छा, क जन के ही हर की पद पंकज, के 12,000 न देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावर, ब्राह्मण का धन केवल विज्ञान। आजकल हिंदी की पुस्तकों में मैंने ये सवैया सुना, उसमें लिखा था कि औरन को धन चाहिए बावर, ब्राह्मण का धन केवल विख्या। बिल्कुल गलत लिखा था। देखिए लोगों ने एक धारणा बना ली कि अगर हिंदू संस्कृति को खत्म करना है, हिंदुओं को खत्म करना है, तो पहले उसकी संस्कृति को खत्म कर दो। पहले हमारे यहां बड़े सुंदर गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुलों में जाकर के महाराज हमारे विद्यार्थी पढ़ते थे शास्त्र नीति, युद्ध नीति, शस्त्र नीति, जितनी भी नीतियां थी वो सब सिखा। संस्कार कौन देते थे? हमारे गुरुकुल देते थे, गुरुजन देते थे महाराज। और उन्हीं संस्कारों के बल पर यह राजकाज चलता था। लेकिन धीरे धीरे करके महाराज विदेशियों ने आकर के हमारी यह संस्कृति, गुरुकुल वाली संस्कृति को नष्ट करवा दिया। हमारे वेदों को चोरी कर लिया, हमारे वेदों को जला दिया गया। हर रोज पहले की पुस्तकों में आप देखते थे कि भाई कोई 9 में पहुंच गया तो 9 और 10 एक ही किताब से हो जाती थी, 11 और 12 एक ही किताब से हो जाती थी। अब क्या है कि 9 की अलग किताब होंगी, 10 की अलग होंगी, 11 की अलग होंगी, 12 की अलग होंगी, 13 की अलग होंगी, 14 की अलग होंगी, सब की। और हर साल हर रोज सिलेबस बदल करके आएगा। पहले कितना सुंदर सिलेबस था। जब हम वर्णमाला में बोलते थे कि गा माने गाय, तो गा के शब्द के उच्चारण करने पर बालक के हृदय में गौ माता के प्रति प्रेम जागृत हो जाता था। गाय क्या है? गाय के ऊपर निबंध होता था, गौ माता है हमारी। गाय के महाराज शरीर में 33 कोटि देवता रहते हैं, गाय की पूजा होनी चाहिए। इसलिए गा के लिए हम क्या कहते? गा माने गाय। फिर उसके बाद में महाराज क्या बदला? सिलेबस ने बदल दिया, गा माने गमला। चलो गमला बना दिया, तो उसमें एकाएक किसी ने दिमाग लगाया, चलो इस गमले में तुलसी का पौधा लगा दें तो हमारी संस्कृति बनी रहेगी, जिससे हमारे लोगों की आस्था बनी रहेगी। ये तुलसी का विरवा है, ठाकुर जी के भोग में जाती है। यत कंठे तुलसी नास्ती तेन रावण मूढ़ मता। जिनके गले में तुलसी की माला नहीं होती है ना, वो मूढ़ जन है। शास्त्रों में कहा है, पद्म पुराण में लिखा है कि गले में तुलसी की माला तो होनी ही चाहिए, और जिसके गले में तुलसी की माला नहीं होती है ना, उसे अकाल मृत्यु मरने से कोई नहीं रोक सकता। जब गले में तुलसी की माला धारण करके जब हम स्नान करते हैं ना, तो स्नान करते ही सभी तीर्थों के जल से स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है हमारा। इसमें लिखा है, यत कंठे तुलसी नास्ति तेन रामूढ़ मानसः, सुनो विष्टा समः चाप्याम जलम चे मदराम समः। जिसके गले में तुलसी की माला नहीं है, वह व्यक्ति अगर अन्न को छू देता है ना, तो पद्म पुराण में लिखा है कि वह अन्न विष्ठा के समान हो जाता है।
विष्टा के समान। अगर पानी को भी छू देता है ना तो पानी मदरा के सदृश हो जाता है। इसलिए कहा है कि प्रत्येक प्राणी को गले में तुलसी की माला तो धारण करनी चाहिए। तुलसी की माला धारण। पद्म पुराण में यहां तक लिखा है, स्नाने काले तुलस्यायाम दृश्य के तुलसी शुभा सर्वतीर्थे सुस्नातम भवती तेना संशयम। जैसे स्नान का जल और हमारी तुलसी की माला से स्पर्श होकर के शरीर से जाकर के स्पर्श करता है ना, तो महाराज उससे क्या होता है, वह सभी तीर्थों की जल से स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। आपने देखा होगा जब वृंदावन में जाते हैं तो बिहारी जी तुलसी के पत्तों की माला का हार ज्यादा प्रिय करते हैं। बड़ी बड़ी मालाएं मिली होंगी आपको, तुलसी की माला की प्रसादी जाती है बिहारी जी के लिए। क्यों? क्योंकि तुलसी की में सुगंधी तो है ही है, लेकिन एक अलग से सुगंध ऐसी है जिसका आनंद केवल द्वारकाधीश कृष्ण ही लेना जानते हैं। तुलसी की अंदर से कौन सी सुगंधी आती है? जो गंध किशोरी राधा रानी के शरीर से आती है, जो गंध राधा रानी की देही से निकलती है ना, वह गंध तुलसी के अंदर होती है महाराज, वह गंध तुलसी के अंदर होती है। एक बार को सोने के आभूषण ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या सोचें, अरे तुलसी की माला लटकाएं, कोई नहीं हो वह का लकड़िया लकड़गाट डोल रही है, वैसे पैसा बारी बने गए, सोने की जंजीर उड़ाएं गले में, वैसे पैसा बारी है और वैसे ना कोई हार कछुना, वैसे ही ऐसी चले जाई। तुलसी की माला क्या हीन बात है, वो ऐसा सोचते वो नर कैसे हैं, वो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। तीन मूढ़ मानस। तो चलो वर्णमाला में गा से क्या आ गया, गमला, और गमला कहने वाले के लिए तुलसी का पौधा रख दिया। लेकिन देखा ना कांग्रेसी सरकार ने आकर के तो इस सिलेबस का ऐसा सत्यानाश कर दिया। उस गा माने क्या कर दिया, गा माने गधा। गा माने क्या पढ़ाया जाने लगा, गधा। और गधा के नाम पर कौन से संस्कार जाएंगे बच्चे के अंदर, गधा के से ही जाएंगे, वो कहां पढ़ पाएगा, गधा ही तो रहेगा। और गधा तो तुम जानती है गधा ही होता है। एक बार कोई गुरुजी पढ़ा रहे थे और गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को इतना मार रहे थे, साले मैंने तुम जैसे गधों को कितना है मादमी बना दिया, तुम गधे सुधर जाओ, नहीं मार मार करके तुमको इंसान बना दूंगा गधे से। अब एक कुम्हार अपना गधा लेकर के जा रहा था स्कूल के सारे और गुरुजी कह रहे थे कि मैंने तुम जैसे गधों को कितनों को इंसान बना दिया, कितनों को आईएएस बना दिया, कितनों को आईपीएस बना दिया, कितनों को दरोगा बना दिया। कुम्हार सोचने लगा गुरुजी तो बड़े बढ़िया आए हैं, गुरुजी तो बड़े बढ़िया आए जो गधा से इंसान बना दे, गधा से आईएएस अधिकारी बना दी। कुम्हार ने सोचा तेरे पास पहले से ही 2 गधा हैं और काम एक गधा का है, क्यों ना एक गधा में गुरुजी के पास कर दो। पकड़ के गधे को गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी मेहरबानी, कृपा करो कृपा करो। क्या हुआ? बोल आप अभी कह रहे थे मैंने गधों से इंसान बना दिया, अम्मू पे पहले थे 2 गधाएं, मेरे एक ही गधा से काम चल जाएगा, या एक गधा तुम इंसान बना दो, अधिकारी बना दो। मास्टर जी ने सोचा ये तो पागल है, बिल्कुल अनपढ़ गमार ठूंठ है। बोल ठीक है छोड़ जाएगा, देखो हम इसको इंसान बना देंगे। अब कुमार ने लेके रस्सा और गुरुजी की कुर्सी से गधा बांध दिया। बोल गुरुजी कब आऊं? अरे बन जाएगा जब हम बता देंगे। कुमार चला गया। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता। गुरुजी ने क्या किया, शाम को ही गधा खोल करके और दूसरे कुमार को गांव में जाकर के बेच आए। बोले इससे ज्यादा मूर्ख कौन मिलेगा। अब गुरुजी का गधा को रखने वाले थे तो उन्होंने गधा को बेच दिया, पैसा अपनी जेब में रख लिया। साल 6 महीने के बाद कुम्हार आया, बोल गुरुजी मेरा गधा इंसान बनना कि नहीं? अरे इतना जल्दी बन जाएगा क्या, इतना जल्दी इंसान बनता है क्या? अभी तो वो बाहर पढ़ने भेजा है मैंने, इंसान बन जाएगा। फिर साल 6 महीने बाद आया, बोल अभी नहीं बना, अभी और पढ़ाई चल रही है।
फिर कुछ दिन बाद फिर पहुंचा। जब 2 3 4 5 बार कुम्हार बार बार जाता है और मास्टर जी उसे टरका देते हैं, तो एक दिन कुम्हार का दिमाग खुला, कहीं ऐसा तो नहीं गुरुजी मुझे मूर्ख बना रहे हो, कहीं मेरे गधा को बेच दिया हो और मुझे मूर्ख बना रहे हो। अब इतना कहा तो बस गुस्सा में आ गया कुम्हार, और उसने अपने कुम्हार वाला लठ उठाया। बोल आज गुरुजी की अच्छी से खबर लेनी है, या तो वो पता ठिकाना बताएंगे कि हमारा कौन गधा कहाँ है, या तो वो उस गधे का ठिकाना बताएंगे कहाँ है, और या फिर मेरा गधा ला करके देंगे। इतना सुना तो कुम्हार को गुस्सा में तेवर में देखा, स्कूल में गए, गुरुजी के तो आज मेरे गधे का ठिकाना बताओ, कहाँ पड़ रहा है, क्या बना है, और नहीं तो बस ये दिख रहे लठ या मेरा कुम्हार। जब इतना कहा गुरुजी घबरा गए, बोले ये तो मूर्ख है ही, अंगूठा छापे वज्र है, या को कासरो धरो को खोपड़ी में डंडा मार दे। अरे भैया तू इतनी देर पीछे आयो है, अरे तेरो छोरा तो IAS बन गए कासगंज में, IAS अधिकारी बन गए, और तू वैसे ही नाहक मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है। और जैसे ही जब उसने सुना IAS बन गया तो बस खुशी के मारे उसने लाठी फेंकी और घर आयो और कुमरिया से कहने लगे, सुन तू आज सजा जल्दी से सो के और सुबह जल्दी उठ करके 2 पराठे बना दीजो। बोल क्यों? बोल हमारा गधा IAS बन गए, हमारा गधा अधिकारी बन गया, मैं मिलवे को जाऊंगा, रास्ता में कलेऊ के काज 2 पराठे बना दीजो। कुमरिया ने जल्दी से वो पराठे, कोई कुम्हार है तो ना कहीं बुरो मान जाए यहाँ। आज दिख रही कि जब वो चला है सुबह ही प्रभात काल में ही बस अपने डंडा पर रोटी को कलेऊ टांगे, पहले बड़े बूढ़े लाठी पे ही टांग लो करे, और पीछे को चले चले जा रहा था। जैसे ही अधिकारी की कोठी पे पहुंचा, पहरेदार खड़े थे, और पहरेदारों के बिना पूछे ही बिना कहे सुने अंदर घुसे चले गो। पहले ही पूछ ले भाई अधिकारी की कोठी कौन सी, और जब अंदर घुस गया तो अंदर एकदम से अधिकारी जब कुर्सी पर बैठे थे तो वो कहने लगे, ओहो बेटा तेरी तो मौज आ गई, गुरुजी ने बड़ी कृपा करी, तू तो आदमी बना दियो गुरुजी ने गधा थे। अब अधिकारी कहने लग रहे, भाई ये कौन है, क्या है? अच्छा अपने मालिक हुए भूल गो, अरे बिंदनान ने याद कर, जो मैं तेरी पीठ पे माटी ढो करे और मैं तेरी चूतर ने डंडा ही डंडा मारो करे हो, ये तो मेरी मेहरबानी है जो तो को आज है का इंसान बनवा दियो, अधिकारी बना दियो। उसने बैल बजाई अधिकारी ने, अब वहां कोई पहरेदार था नहीं, वो बैल बजा रहा, चौकीदार जल्दी आओ, कोई इसे ले जाओ, यहाँ पकड़ के कौन पागल आ गया है। अब जैसे ही कुम्हार आगे बढ़ा, बेटा वास्तव में तू मेरो गधा ही है ना? अधिकारी से कहने लगा, तू वास्तव में मेरा गधा ही है ना? और जैसे अब अधिकारी तो है ही, अधिकारी ने जब जैसे आप अपने ऊपर मत लेना, जब दिख रही कि मतलब गधाई है ना, अब अधिकारी ने जैसे ही अधिकारी को छूने को कुम्हार ने हाथ बढ़ाए और अधिकारी ने अपने सूट वूट वाला पाम उठाया और जोर से लात मारी कुम्हारी, और जैसे ही लात मारी तुरंत पैर पकड़ लिया अधिकारी का। कुम्हार के ने बोल, बस 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 मैं समझ गए, तू अब पक्का मेरो ही गधा है, पक्का मेरो ही गधा है। बोल क्यों? बोल चाहे भले ही तू है का अधिकारी बना दिए गुरुजी ने, पर लात मारबो भाई तेने, लात मारबो भाई नहीं छोड़ो। तो क्या है कि संस्कार की संस्कृति को नष्ट कर दिया, हमारे गा से गधा बना दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और राधा ले गई, श्यामा ले गई, और प्यारी ले गई रे, कहा वो हमारो मन राधा ले गई रे, 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 और राधा ले गई, श्यामा ले गई, हो राधा ले गई, श्यामा ले गई, प्यारी ले गई रे, हमारो
हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, राधा ले गई रे। चतुरी गुजरिया एक दिन ले गई पकड़ी उमरिया, एक दिन ले गई पकड़ उमरिया, एक दिन ले गई पकड़ उमरिया। मैं भोरो वो चतुरी गुजरिया एक दिन ले गई पकड़ी उमरिया, एक दिन ले गई पकड़ उमरिया, एक दिन ले गई पकड़ उमरिया। अच्छा के हाथ को झालो देखे हो जगी हाथ को लो देखे ही बुलाए गई रे, हमारो मन राधा ले 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 गई रे। कदम की छैया वही पे चल रही मेरी गैया, वही पे चल रही मेरी गैया, वही पे चल रही मेरी गैया। गैया मैं बैठो एक कदम की छैया वही पे चल रही मेरी गैया, वही पे चल रही मेरी गैया, वही पे चल रही मेरी गैया। नैनन ते वही बोल बोल के हो, नैनन ते वही बोल बोल के घायल कर गई रे, हमारो मन राधा ले 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 गई रे। इतनी सुंदर भक्ति इन बालकन के समझ में आ गई। इतनी बड़ी सोचने की बात है, कितनी दयनीय दशा है। नन्हे नन्हे बालक से समझ गई भाई, याते तो बालक ही बढ़िया। तुम वैसे यहाँ गर्मी और बढ़ा रखी है, तुमने यहाँ है कि नहीं है? मैया में बरसा दे जाओ
उनसे अपनी बंसी लाओ, उनसे अपनी बंसी लाओ, उनसे अपनी बंसी लाओ। बंसी के बिन मेरी गैया हो, बंसी के बिन मेरी गैया फिर बिन भग गई रे। हमारा मन, हमारा मन, हमारा मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे। राधा ले गई, श्याम ले गई हो, राधा ले गई, श्यामा ले गई, यारी ले गई रे। हमारा मन, हमारा मन, हमारा मन राधा ले गई रे, 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 हमारा मन राधा ले गई रे। बोलिए द्वारकाधीश की जय जय श्री राधे श्याम। आज देख रहे हैं कि महाराज हिंदी की पुस्तकों में लिखा है शिक्षक हो सारे जग को, अब मुई कहा तू देते हैं शिक्षा, जे तप के परलोक सिधारत संपत्ति की तिनको नहीं इच्छा, जिनकी ही हर के पद पंकज 12,000 लो देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावर ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। जैसे गा का सत्यानाश कर दिया ना, ऐसी ब्राह्मण की रीति का सत्यानाश। ब्राह्मण का धन भिक्षा मांगना नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ब्राह्मण को भीख मांगनी चाहिए। ब्राह्मण के 6 कर्म बताइए, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना और दान देना। दान लेने का अधिकारी ब्राह्मण है, भीख मांगने का अधिकारी नहीं है। भीख मांगने का अधिकार ब्राह्मण को नहीं है महाराज। आज सुखदेव जी महाराज कह रहे कि हे राजन परीक्षा के, उसमें क्या था कि और अन्न को धन चाहिए बाबर, ब्राह्मण का धन केवल शिक्षा। ब्राह्मण के लिए तो जितने शब्द विश्लेषण। अरे सुदामा जी कौन है? कि कृष्णा सीधा सखा कश्चिद, कि कृष्णा सीधा सखा कश्चिद, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्त महान, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। अरे सुदामा जी महाराज कृष्ण की सखाएं हैं। कृष्णा सीता सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्त। कैसी ब्राह्मण है? जो ब्रह्म को जानने वाले हैं। कैसी ब्राह्मण है? जो विरक्त हैं। कैसी ब्राह्मण है? जिन्होंने इंद्रियों को जीता है। कैसी ब्राह्मण जिनका मन प्रशांत है, आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं महाराज। ऐसे सुदामा कभी भिखारी हो सकते हैं? द्वारकाधीश के सखा भिखारी हो सकते हैं, जिन्हें अपने मन को प्रशांत बना लिया। गरीब होना एक अलग बात है। बहुत से वक्ता तो यह कह देते हैं, अरे सुदामा जी के घर में तो दरिद्रता का वास था। ये कैसे वक्ता कहते हैं? आज हम जिन व्यासपीठ पर लेडीजों को बिठा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बिठा देते हैं, जो किताब देख करके भी श्लोक नहीं बोल सकते, जिनको अनुभव ही नहीं है, बस
लेकिन जो अधिकार ब्राह्मण का है वो ब्राह्मण का ही रहना चाहिए। आज ये कथाएं भी राजनीति में घुस गई हैं। मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा को भंग करके रख दिया है। ठीक है, ज्ञान है वो एक अलग बात है, लेकिन वो विषय अलग है। लेकिन व्यासा वंश विहीन का अधिकारी तो केवल ब्राह्मण है महाराज। लेकिन अब राजनीति क्या घुस गई, नहीं हम तो ठाकुर हैं, हम तो ठाकुर ही व्यास लेके आएंगे। राजनीति क्या घुस गई, अरे हम तो अहीर हैं, अहीर से ही कथा कराएंगे। अरे हम तो बघेल हैं, बघेल से, अरे हमारे बघेलन में व्यास ना है। ऐसी जातिवाद घुसा ली है। लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण ही होता है। दान का अधिकारी ब्राह्मण है। आपका धन जिस ब्राह्मण के घर में जा रहा है, जिस ब्राह्मण के लिए आप दान दे रहे हो ना, वह अक्षय हो रहा है। अरे कुपात्र की सेवा करने से क्या फल प्राप्त होता है? कुलहीन की सेवा करने से क्या होगा महाराज? क्या कभी भला हो सकता है? तुलसीदास बाबा ने कहा, पूजा ही विप्र सकल गुण हीना। केवल पूजनीय और पूजनीय और व्यासपीठ का अधिकारी केवल ब्राह्मण है। आज उस ब्राह्मण के लिए क्या देते हैं, अरे वो तो दरिद्रता का वास्ता, उन्हें पता ही नहीं कि भागवत है क्या। अरे भागवत को ऐसे ही खिलौना बना करके रख दिया है, बस एक प्रदर्शनी बना करके रख दिया है। मंच पर कला